नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका खैर मक़दम है। हाज़िर खिदमत है आपके महबूब प्रोग्राम राह नजात के साथ। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन, और इस प्रोग्राम की रौनक को दोबाला कर रहे हैं, इसकी अहमियत, इसकी मानवियत को चार चांद लगा रहे हैं वन ऑफ द लीडिंग यूनानी मेडिसिन कंपनी अतिया हब्स के फाउंडर, डायरेक्टर, प्रमोटर, हिंदुस्तान के सबसे मसरूफ़ और कामयाब तरीन हकीमों में से एक, आप सबके हर दिल अजीज़ जनाब हकीम सुलेमान ख़ान तूर साहब। मिलकर दिल की गहराइयों से इस्तक़बाल करते हैं, खुशामदीद कहते हैं हकीम साहब। तो नाज़रीन, कल आपने हकीम साहब की ज़बानी उस्ताद और शागिर्द के रिश्ते के बारे में, खूबसूरत रिश्ते के बारे में बहुत सारी बातें सुनी थी। आज भी इस सिलसिले को एक कदम हम आगे ले जाएंगे, उसी रिश्ते की गहराई और उसकी गिराई पर इंशाअल्लाह हकीम साहब से उनके ख्यालात जानेंगे। कहते हैं कि उस्ताद बादशाह नहीं होता, लेकिन बादशाह गर ज़रूर होता है। सिकंदर आज़म कहा करता था कि अगर अरस्तू ना होता तो सिकंदर ना होता। इसी तरह हम ये भी देखते हैं कि जो उस्ताद होता है वो न सिर्फ ये कि अपने शागिर्द की उसकी तबीयत की नब्ज़ को पकड़ता है, बल्कि जिस तरह सोने को भट्टी में तपाकर कुंदन बनाया जाता है, इसी तरह वो उसकी तरबियत करके उसे एक हीरा बना देता है। इमाम गज़ाली बहुत मशहूर गुज़रे हैं अपने वक्त के, बहुत मशहूर आलिम दीन हैं, और इसके अलावा हम ये देखते हैं कि उनके उस्ताद ने एक बात कही थी उनके बारे में कि गज़ाली, दुनिया मुझे भूल जाएगी लेकिन तुझे ता क़यामत लोग याद रखेंगे। तो कुछ तो ऐसा है जो उनके उस्ताद ने इतनी बड़ी बात कही। इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि उलूम पर तो मुझे दस्तरस अल्लाह ताला ने काफ़ी दे दी थी, लेकिन मेरी तबीयत में सुकून और करार नहीं था। कोई एक अंदरूनी बेचैनी थी जो मुझे मुस्तरब रखती, परेशान रखती, बेचैन रखती। मैं समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या चीज़ है जो मुझे इतना बेचैन रखती है। फिर मुझे पता चला कि फ़लाँ इलाक़े में, फ़लाँ मकाम पर एक बुज़ुर्ग रहते हैं। लोगों ने कहा उनके पास चले जाओ और दिल का सुकून तलाश करो। वो रात के अंधेरे में उनके पास पहुँचे। इमाम गज़ाली का मर्तबा और रुतबा उनसे बड़ा था, लेकिन शोहरत और उनकी जो बुज़ुर्गी थी वो बुज़ुर्ग की ज़्यादा थी। रात के अंधेरे में उनके पास पहुँचे और दिल का मुद्दा, दिल आने का मकसद बयान किया, और उन्होंने कहा कि इमाम गज़ाली ने वहाँ पहुँचकर इक़बाल का वही शेर पढ़ा कि जो मैं सर बसजदा हुआ कभी तो ज़मीं से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। तो इस बात से वो समझ के और कहने लगे, गज़ाली तेरा कुछ नहीं हो सकता, तू आया भी है मेरे पास तो रात के अंधेरे में आया है, दिन के उजाले में आ, और उस तरह से आ जिस तरह आम लोग आते हैं, आकर मेरी मजलिस में उस तरह से बैठ जिस तरह आम लोग बैठते हैं। तो इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि मैं अगले दिन पहुँच गया उनके पास और उनसे पूछा कि उस्ताद मोहतरम बताएं मेरा सबक क्या है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा सबक ये है कि यहाँ जो बुज़ुर्ग लोग आते हैं, नमाज अदा कर लो, फ़र्ज़ नमाज अदा करने के बाद दरवाज़े पर चले जाओ, और जो बुज़ुर्ग और नाबीना नमाजी आते हैं उनकी जूतियाँ सीधी करके उनको दे दो, ताकि उनको तकलीफ़ ना हो देखने में या अपनी जूतियाँ पहचानने में। इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि मुझे एक दिन, 2 दिन, 3 दिन बड़ी तकलीफ़ हुई, मुझे ये काम अच्छा नहीं लगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैं आदी होता चला गया। 3 साल गुजर गए ये काम करते हुए। फिर एक दिन मैंने अपने उस्ताद से कहा कि उस्ताद मज़ीद कोई खिदमत? तो उन्होंने कहा मैंने तेरी ड्यूटी बदल दी है, अब तो कुएं के पास चला जा और जो नमाजी आते हैं उनको वज़ू कराया कर। वो कहते हैं कि मैंने ये काम भी करना शुरू कर दिया। कई बरस गुजर गए। एक दिन एक बुज़ुर्ग आए, चेहरा बहुत नूरानी, और उनके चेहरे से जो है वो रोब और जलाल टपक रहा था। तो जब मैंने उनको वज़ू करवा दिया तो वो कुएँ की मुंडेर पर बैठ गए और कहने लगे कि अब मेरे पैर तू धुलवा। तो उन्होंने डोल लिया और उनके पैर धुलवाने लगे। उन्होंने उस डोल पर पैर मारा, वो पानी, डोल नीचे गिर गया और उनके कपड़े, इमाम गज़ाली के कपड़े कीचड़ में सन गए। उसके बाद उन्होंने कुछ कहा नहीं, फिर दोबारा पानी दिया और उनके पैर पे जो है वो डालने के बाद, वज़ू करवाने के बाद वहीं पर वो खड़े थे, लेकिन इस दौरान उन्होंने फिर पैर मारा और वो डोल नीचे गिर गया, फिर उनके कपड़े सन गए। तो इमाम गज़ाली के जब उस्ताद आए तो उनके जो वो बुज़ुर्ग थे उन्होंने कहा कि गज़ाली अब पक गया है, अब इसे मज़ीद किसी सबक की ज़रूरत नहीं है। तो इमाम गज़ाली ये फरमाते हैं कि मेरे उस्ताद ने वही बात कही जो अभी इब्तिदा में हमने अर्ज़ की थी कि गज़ाली मैं रहूँ ना रहूँ, लेकिन दुनिया तुझे याद रखेगी, क्योंकि तूने अपने नफ्स को मार डाला, अपने नफ्स को कुचल डाला। अब तू पुख्ता हो गया है कि हर तरह के उलूम व फ़नून तेरे अंदर उतर जाएं, तेरा सीना जो है वो असरार और रमूज़ के लिए कुशादा कर दिया है तेरे रब ने। और हम ये देखते हैं कि आज भी लोग बड़ी अक़ीदत, बड़े एहतराम से इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह का नाम लेते हैं, उनके हवाले देते हैं।
اب چلتے ہیں ہم حکیم صاحب کے پاس اور ان سے وہی بات جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ استاد جو ہے وہ بادشاہ نہیں ہوتا، بادشاہ گر ضرور ہوتا ہے، اور کتابوں سے جو علم حاصل نہیں ہوتا وہ استاد کی ایک نظر کافی ہوتی ہے ان اسرار اور رموز کو منکشف کر دینے کے لیے۔ وہ شعر یاد آ رہا تھا کہ گھومے نہ اگر چاک تو برتن نہیں بنتے، ہاں ہاں، کیا بات ہے، تپتا نہیں ہے سونا تو کنگن نہیں، واہ بالکل، اور شیروں کی طرح جن سے دہاڑا نہیں جاتا۔ میری آواز آتی ہے؟ جی حکیم صاحب، مکرر ارشاد، ایک بار پھر یہ اشعار دہرائیے، بڑے انمول سے لگ رہے ہیں یہ۔ گھومے نہ اگر چاک تو برتن نہیں بنتے، ہاں، تپتا نہیں ہے سونا تو کنگن نہیں بنتے، اور شیروں کی طرح جن سے دہاڑا نہیں جاتا، عزت کی طرف ان کو پکارا نہیں جاتا۔ یہ بہت بڑی ایک شاعر کی کلام ہے۔ لیکن دیکھیے یہ جو ماں باپ اور استاد ہے، میں اپنی چھوٹی 4 سال کی بچی کو ریڈ کر رہا ہوں، مجھے بہت مشکل یہ آئی کہ میں نے اپنے بچوں کی پرورش نہیں کی۔ میں بامبے میں رہا، میرے بچے دہلی میں رہے، اور اقتصادی معاملات ایسے تھے کہ سال بھر نہیں آ پاتا تھا۔ تو میں اس بچی میں جو پوتی ہے اس میں دیکھ رہا ہوں، اور میں اس کی ہر ادا سمجھتا ہوں۔ اور ایسے ہی استاد کی نظر ماں باپ سے بھی گہری ہوتی ہے۔ ماں باپ تو کہیں نہ کہیں چوک جاتے ہیں اور ممتا کی وجہ سے، استاد میں نے کل بتایا تھا کہ ماں اور باپ دونوں کا کردار کرتا ہے، اور ہمارے گھر میں جو ہماری ماں ہے صرف ماں کا کردار کرتی ہے، شفقت کا، اور باپ ذرا سخت ہوتا ہے تو اس میں شفقت کے باوجود سختی دکھانی پڑتی ہے، لیکن یہ اور بھی زیادہ استاد۔ ہم نے جب تربیت حاصل کی تو یہ نظام تعلیم نہیں تھا، اور خدمت کر کے حاصل ہوا کرتا تھا۔ اب پیسے خرچ کر کے ہوتا ہے، پھر استاد کی نہ وہ وقت رہی، نہ شاگرد کی وہ وقت رہی۔ شاگرد کا بھی ایک مقام ہوتا تھا، جیسے آپ نے واقعہ سنایا۔ اور بہرحال دیکھیے، مجرب ہونا، ایک کتاب پڑھ لینا، ایک حکمت کی کتاب پڑھ لیجیے آپ، تو آپ پڑھ تو لیا، یاد بھی ہو گیا، رٹا بھی لگ گیا۔ اب یہ تجربہ جو ہے، مطلب بک سب کر کے دیکھنا اتنا مشکل ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ روٹی بنتی ہے، آٹا گنتا ہے، دال بنتی ہے، لیکن جب میں روٹی بنانے کھڑا ہوں گا تو میں ایک خاتون کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ میں مجرب نہیں ہوں، تجربہ نہیں ہے۔ اسی طرح ہر مقام ہے میرے لیے، وہ بڑی عمر ہے سیکھنے کے لیے۔ ہر روز سوچتا ہوں شگفتہ کہ ارے میں اتنی غلطیاں کرتا تھا، ہر روز جب سے شعور آیا ہے، اور اتنا بیوقوف میں اپنے آپ پر نظر ڈالتا ہوں۔ اور ہمارا ہوتا کیا ہے کہ سارے جہاں کا جائزہ اپنے جہاں سے بے خبر۔ ہم اپنے اندر اگر غلطیاں تلاش کریں تو بہت کچھ ملتا ہے، پوری زندگی ملتا ہے اصلاح کے لیے، حکیم لیکن صاحب، اپنے آپ پر نظر۔ جی، آپ نے ماشاءاللہ زندگی کے بہت سارے اتار چڑھاؤ دیکھے، اپس اینڈ ڈاؤنز دیکھے۔ آج ماشاءاللہ آپ جس مقام اور مرتبے پر ہیں اس کے لیے آپ نے بڑی آبلا پائی سہی ہے، بڑے کٹھن راستے طے کیے ہیں، تب جا کر وہ مقام اور مرتبہ الحمدللہ اللہ نے آپ کو نوازا ہے۔ انا کا بت توڑنا کتنا مشکل ہے، کتنا وقت لگتا ہے اس میں۔ اللہ کو پانے کے لیے شہر ذات سے نکلنا پڑتا ہے، ذات کی جو 4 دیواری ہے انسان کی، انا کا جو خول ہے اس کو توڑنا پڑتا ہے۔ اس کو توڑنا کیا تکلیف دہ ہے، کیا غم سے آشنا ہونا ضروری ہے تب جا کر یہ انا کا بت ٹوٹتا ہے، کیا درد سہنا ضروری ہے تب جا کر انسان شہر ذات سے باہر نکلتا ہے اور اسے رب ملتا ہے؟ شگفتہ دیکھو، میں آپ کا نام بے تکلف سے لیتا ہوں، ایک بہن کی طرح، چھوٹی بہن کی طرح، برا مت مانو۔ ذہن نصیب نہیں حکیم صاحب، عزت افزائی ہے میرے لیے۔ جی فرمائیے۔ اور دیکھیے، ہم جب گاؤں کی زندگی جیتے تھے تو وہاں ایسے پٹھان لوگ رہتے ہیں، اور ہم تو کچھ زیادہ ہی تندرست تھے، اب تو بڈھے ہو گئے، اور خیالات آدمی کے بدلتے ہیں، ایک کنویں کے مینڈک کی طرح زندگی گزارتے ہیں۔ 2 آدمیوں کو ایک آدمی مارتا ہے، میں بھی مارتا تھا، اور اپنے آپ کو اسی میں شان سمجھتے ہیں۔ کسی کو توہین کر دی
भरी बज़्म में, और फिर सब जगह चपाल में बोल भी रहा है, साले को मैंने तो भरी बज़्म में ये कर दिया, वो कर दिया, उस पर खुश होना, एक ये होता है। और फिर जब हम कहीं ऐसी जगह जाते हैं जहाँ हमारा कोई साथी, कोई बैकग्राउंड, कोई अजदाद का रुतबा, गाँव में तो ये है हम गुजर गए एक तरफ से, तो हमारे लिए नहीं तो हमारे बुजुर्गों की रेस्पेक्ट के लिए लोगों ने हमें सलाम कर लिया, हम समझने लगे अरे हम तो बड़े तुर्रम खान हैं। लेकिन जब शहर की तरफ जाता है, खास तौर पर ऐसा शहर, दिल्ली जैसा नहीं, मैं दिल्ली को कोई ऐसा शहर नहीं मानता जहाँ अच्छी तरबियत हो सके, बम्बई जैसा शहर जहाँ आदमी आदमी को नहीं पहचानता, किसी का कोई मकाम नहीं, और वहाँ पता चलता है अरे हम तो कुछ है ही नहीं, ना यहाँ हमारे अजदाद की रेस्पेक्ट है, ना हमारी, ना कद काठी की। फिर वहाँ हम वो बिहेव नहीं कर सकते लोगों से, करेंगे तो तकलीफ में आएंगे। फिर यहाँ से जब्त शुरू होता है, और जब बेसहारा आदमी होता है तो फिर सहारा ढूंढता है, और सहारों में कुछ लोग इंसानों की तरफ जाते हैं, कुछ जाते हैं अल्लाह की तरफ। अल्लाह का बेहद रहम करम है कि उसने अपनी तरफ लिया, बगैर किसी इंसानी मदद के अल्लाह ने अपनी रहमत से मुझे बहुत बर्दाश्त दी, दरगुजर वाला बनाया और सब्र करने वाला बनाया, फिर थोड़ा बहुत मालूमात दी। उसके बाद मैं अल्लाह से लड़ूं कि अल्लाह ताला नहीं, मैं तो मर जाऊंगा, जब तू देगा, जब मैं मर जाऊंगा, अगर देना है तो दे दे, तुझसे ही लेना है। और जब अल्लाह ने दिया तो पहले शऊर दिया, फिर समाई दी, फिर दरगुजर दी, और फिर वो सब दिया जो मुझे चाहिए था और जो मैंने तवक्को भी नहीं की थी, उससे करोड़ गुना इज्जत व मर्तबा दिया। बेशक अल्लाह का बड़ा एहसान। और अब बारी है आपके कलाम की। जी कल की गजल है, तबस्सुम काम आता है न गम ही काम आता है, तबस्सुम काम आता है न गम ही काम आता है, जरूरत के तहत तेरा करम ही काम आता है। बेशक, सुभान अल्लाह। मेरे शेरों में आपको ज्यादातर मार्फत मिलेगी, मार्फत के शेर होते हैं। तबस्सुम काम आता है न गम ही काम आता है, जरूरत के तहत तेरा करम ही काम आता है, अगर तशना रहूं मैं लफ्ज़िशे पाक कम नहीं करता, अगर तशना रहूं मैं लफ्ज़िशे पाक कम नहीं करता, अगर साकी ना हो उसका भरम ही काम आता है। क्या बात। अगर साकी ना हो उसका भरम ही काम आता है, और बरहमन ही ना अब गुजारा जा रहा हूँ पुल सिराते जिंदगी से मैं, गुजारा जा रहा हूँ पुल सिराते जिंदगी से मैं, ब्रह्मन ही न अब शेखे हरम ही काम आता है। वाह। ब्रह्मन ही न अब शेखे हरम ही काम आता है। और हमेशा इक्तसादी जंग में क्यों हार जाता हूँ। आदमी की ये जंग जो है अगर जीत ले तो बहुत सारे मसाइल हल होते हैं, लेकिन तमाम नहीं। हमेशा इक्तसादी जंग में क्यों हार जाता हूँ, कहाँ तदबीर या सैफो कलम ही काम आता है, कहाँ तदबीर या सैफो कलम ही काम आता है। और मक्ते का शेर है कि किसी से तशनगी का तूर शिकवा कर नहीं सकता, किसी से तशनगी का तूर शिकवा कर नहीं सकता, मुनासिब जब हो साकी का करम ही काम आता है, मुनासिब जब हो साकी का करम ही काम आता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हकीम साहब, मिर्ज़ा गालिब के बारे में लोगों ने कहा कि अगर गालिब अपना दीवान ना भी लिखते तो उनके जो खुतूत का मजमुआ है वो इतना उनको यानी याद रखने के लिए काफ़ी है, उसके अंदर भी, उनकी नस्र के अंदर भी वो खूबसूरती मौजूद है जो उनकी शायरी से कहीं कम नहीं है। तो आपके अशार, आपका कलाम माशाअल्लाह ये सोने पर सुहागे का काम करता है। लेकिन अभी आपने आखिर में अपने बयान के जो आपने कहा कि अल्लाह ताला ने मुझे किन किन चीज़ों से नवाजा, पहले मुझे ज़ब्त दिया, फिर समाई दी, फिर माफ़ करने का हौसला दिया,
उन अल्फाज की गूंज अभी भी समातों में है, बहुत खूबसूरत, बहुत पुरअसर। आपको महसूस ही नहीं होता हकीम साहब कि आप क्या फरमा रहे हैं और किस तरह से ये लोगों के दिलों पर असर करते हैं। सलामत रहिए, अल्लाह आपके कलम का ज़ोर और ज़्यादा करे, आपकी उम्र में दराजी के साथ साथ। 2 कॉलर्स हैं हमारे साथ। शेख हमीद साहब, थोड़ा सा इंतज़ार। पहले हम हुस्ना खातून से बात कर रहे हैं। जी हुस्ना साहिबा, फरमाइए। हुस्ना साहिबा, जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। हाँ बाजी, अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम सलाम। हाँ अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी बहन, बात जारी रखिए। हाँ। क्या मसला है? हाँ बोल रहे, मेरा एक लड़का है 12 साल का बाजी। हाँ, उसका नाम है मोहम्मद सुल्तान। तो उसका ना जैसे शाम होते ही ना, मतलब माइंड उसका ऑफ हो जाता है, रहते 1 सेकंड 2 सेकंड, और बहुत जिद्दी भी है, और उसके बाद में सर भी लड़ाता है दीवार में, और उसका माइंड जो है सेकंड में एकदम पलक एक टाइट कर ले और बोलेंगे सोनू सोनू, चिल्लाएंगे, सुल्तान कुछ बोलेगा नहीं, चुप से। फिर उसके बाद में उसका होश आता है। ठीक। तो इसको क्या किया जाएगा बाजी? और हमारा भी पूरा बदन में दर्द होता है, गला में थायराइड है, तो गला फुला हुआ है। हेलो, ठीक है बहन, ठीक है। आपके दोनों सवाल हमने नोट कर लिए। शेख हमीद साहब का सवाल ले रहे हैं। जी बताइए शेख साहब, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ जी बाजी, अल्लाह आपको और हकीम साहब को सलामत रखे, और आपकी रहबरी पूरी उम्मत के लिए है, उसके लिए बहुत बहुत दुआएं। मेरा 2-3 सवाल आपसे अर्ज करना है। एक बच्ची के लिए हमारी जो 18 साल की है, तो उनका मसला ये है कि सीधे पाँव में जो है घुटने पर अक्सर और बेशतर यानी दर्द रहता है जी। पानी से और ज्यादा बढ़ जाता है, पानी वगैरह नहाए वगैरह तो। और दूसरा मसला ये है कि सर में अक्सर दर्द होता है और कुछ टीच मारने जैसी आवाज भी आती है। ये मसला किसका है भाई? ये भी बच्ची का ही है। अच्छा। हाँ, जो 18 साल की बच्ची। और तीसरी बात ये है कि वो उनके जो है बाल भी जो है सफेद हो रहे। हाँ। और तेल वगैरह लगाने से कोई मतलब फर्क नहीं पड़ रहा है। और एक अहम बात ये है कि मैंने भी जैतून का सिरका और जैतून नमक, ये दोनों चीजें आपके पास से मंगवाई है। तो 2-3 दिन से उसका शुरुआत की, तो कुछ जैसा सर्दी जैसा मालूम हो रहा है, थोड़ा खांसी जैसा। तो क्या उसकी मिकदार कम करना या कैसा उसको लेना सिरके को? बाकी नमक से तो इंशाल्लाह इस्तेफादा हासिल हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सवाल आपसे अर्ज करना है। बेहतर। अब सुनिए गौर से, बारी बारी सवालात हकीम साहब की खिदमत में पेश कर रहे हैं। जी हकीम साहब। अच्छा, अगर वाकई वो सर्दी होती है तो ये ठंडा मिजाज का होता है सिरका, तो इसको ऐसे भी देते हैं कि इसमें अदरक लहसुन का जूस हम वजन मिला लेते हैं, फिर देते हैं, और खफीफ तादाद दें। यानी 2 चम्मच देते हो तो 1 चम्मच दीजिए, 2 बार देते तो 1 बार दीजिए। और फिर भी अगर ऐसा लगे कि सर्दी करता है तो ये ठंडे मिजाज के हैं, इनको फिर आप न दें, या अदरक और लहसुन का जूस निकालें और हम वजन इसमें मिलाकर तब दे तो फायदा रहेगा, और ये जो उनको हो रहा है सर्दी का असर वो नहीं होना चाहिए। और बच्ची का जो मसला है हकीम साहब, दाएं पाँव में घुटने में दर्द है, पानी का इस्तेमाल हो तो दर्द बढ़ता है, सर में टीसें उठती हैं, बाल भी सफेद हो रहे हैं। अच्छा देखिए, बच्ची को गोंद सिया खिलाएं, आधा ग्राम दिन में 2 बार खाने के बाद दूध से। गोंद सिया आधा ग्राम असली वाला नाश्ते और खाने के बाद 1 कप दूध से खिलाया करें 2 बार। और एक एक्सरसाइज में बता रहा हूँ, देखिए ये 3 मिनट आपको करनी है, घड़ी देख के। हम लोग 2-4 बार ऐसे करते हैं और सोचते हैं कि हो गए 3 मिनट, ऐसा नहीं होना चाहिए। घड़ी देख के पूरे 24 घंटे में 3 मिनट ये और 3 मिनट ऐसे।
ऐसे ये छोटी हम यहाँ तक ले आते, देखिए यहाँ तक, और यही देखना है। ये 10-12 दिन लगातार कराइए, तो उसके अगर सर में के दर्द में तखफीफ हो गई, समझ लीजिए बहुत आसानी से अच्छी हो सकती है बच्ची। और बाकी कुछ मत दें, कम से कम 2 महीने बाकी कुछ ना दें, हो सकता है इसी से उनकी सारी परेशानियां अच्छी हो जाए। लेकिन अगर सर्दी का मर्ज है और बहुत परेशानी है, तो फिर उसके बाद ये दर्द चला जाए तो एक नुस्खा वो ले लेना आप, सपिस्तान, उन्नाब, अलसी और पीपलों वाला नुस्खा जो मैं बताता हूँ, फिर 5-6 महीने वो देना होगा, तो उनके बाल और उनका ये तीस सी मारती है और ये सब अच्छा होना मुमकिन है। अभी मुझे लगता है कि एक नुस्खे से ही उनकी सारी परेशानियां मुमकिन है ठीक होना इंशाल्लाह। पिंकी राजस्थान से, लेकिन पिंकी थोड़ा सा इंतजार, आपसे पहले शेख यूसुफ साहब हैं, उनसे बात कर रहे हैं। जी यूसुफ भाई बताइए क्या सवाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी भाई। एक हमारा 15 साल का बच्चा है, इससे पहले मैंने हकीम साहब से बात किया था, MGR बोल के एक दवा मंगाई थी आपसे जी। तो वो उन्होंने बताया थे कि जैसा बच्चे को 2 साल में 3 साल में रात में 3 बजे या 2 बजे रात को फीट आ जाते थे। हाँ। तो बोले ये दवा खिलाने से बच्चा बोलने को लग जाएगा, और कैसा है उसको संडास भी हम कराते, पेशाब भी हम कराते, खाना भी हाथ से खिलाते, वो खाना नहीं खाता हाथ से। और उन्होंने बताया थे कि जो दवा है तो ये दवा से जो है तो बच्चा बोलने को भी लग जाएगा और खाना भी खाएंगा हाथ से। तो अभी तो मतलब ऐसा कुछ तब्दीली नहीं है, मगर इतना है कि जैसा पेशाब आया तो रास्ता बताता है, उनको पेशाब आया बाहर निकल जाता, और संडास भी है तो बाहर निकल जाता है। मेरे को समझ में आ रहा है उससे जैसा बाहर चल जाता। और आपने जो है तो जो 3 डब्बे भेजे थे, तो जिसमें से 2 डब्बे भी हो है, अभी 1 डब्बा बाकी है। और आपने जो बताया थे जैसे धनिया, सोड, अजवाइन, जीरा, तो इससे काफी जो बादी जो बाउंसरी होती तो जैतून नमक वाली, हमने ये नुस्खा जो बनाया तो नुस्खे से हमको बहुत फायदा हुआ। और बच्चे की जो पथरी की जो शिकायत थी वो उससे कंकर भी फुट के निकल गए अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, हमको उससे बहुत फायदा हुआ। और मेरे को जो आज से 15 या 20 साल पहले जो बादी की जो मुलियात थी, जो रिंग पकड़ जाती थी, मेरे को अक्सर दबाना पड़ती थी, अब वो बिल्कुल नहीं की थी। 15 या 20 दिन के अंदर ऐसा लगे जैसा भाई ही नहीं, इतना अल्लाह का एहसान है, एकदम आराम हो गया। मगर अब इतनी बात है कि जैसे बच्चे के लिए हमको बहुत मेहनत करना है, छोटे भाई का बच्चा है, बस इसमें बोलने लग जाना, हाथ से खाना खाना, या बस किसी की भी जैसा कोई मात्यात ही नहीं रहना उसकी। इंशाल्लाह अल्लाह बहुत करीम है भाई, अल्लाह बहुत करीम है, जरूर करम करेगा। थोड़ा सा इंतजार, पिंकी से बात कर ले, इनका सवाल ले लेते हैं। जी बताएं पिंकी, क्या सवाल है आपका। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू आप दोनों को। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बहन। जी मेरे 3 सवाल है। पहला तो आज के टॉपिक से वो है रिलेटेड कि जैसे पहले के जमाने में जब उस्ताद और शागिर्द का मतलब बच्चों का वो रहता था, स्टूडेंट्स का जो रिश्ता रहता था, पेरेंट्स एडमिशन कराने जाते थे तभी बोल देते थे मदरसे में या स्कूल में कि हड्डी हड्डी हमारी गोश गोश आपका। मतलब पेरेंट्स को कोई वो नहीं था, बच्चों को इल्म आना चाहिए, तरबियत आना चाहिए जी। लेकिन आजकल तो पता नहीं कैसा क्या है, मतलब बच्चों पेरेंट्स लड़ने पहुंच जाते हैं टीचर से, अगर बच्चे को ने जरा सा कुछ कह दिया या बच्चे को कुछ बोल दिया या मार दिया। और नए नए रूल्स और रेगुलेशन, और पहले तो वाकई में इल्म मतलब वो हुआ करता था, और आजकल तो बिजनेस हो चुका है एजुकेशन। दूसरा इस मतलब इससे क्या वो है, हमें किस हद तक सही है ये पता करना है मुझे। और दूसरा ये है कि आपने एक बार हकीम साहब ने बताया था 4x4 का 4 इंच एक पपीते का पत्ता बोला था कि सुबह नार मुंह खाने के लिए, तो वो किस बीमारी में शिफा करता है, वो थोड़ा सा माइंड से स्लिप हो गया है, वो बता दीजिए। और तीसरा ये है कि जो नमक जैतून है उसको क्या सेंधा नमक बोलते हैं क्या? ठीक है, शुक्रिया। हकीम साहब आपकी इजाज़त हो तो एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक ले लेते हैं और उसके बाद ये तमाम सवालात इंशाअल्लाह बारी बारी आपकी खिदमत में पेश करते जाएंगे। नाज़रीन थोड़ा सा इंतज़ार, एक छोटा सा वक्फा। तकरीबन 7-8 सवालात हमारे पास महफूज हैं, लेकिन कबीर साहब का सवाल ले लेते हैं। जी बताएं, फ़ोन लाइन पर मौजूद है कबीर भाई। हाँ, वालेकुम अस्सलाम। जी सवाल बताइए।
کل میں نے آپ سے سوال کیے تھے, غلطی رہ گئی جی. یہ میری بچی جو 1.5 वर्ष کی ہے, اس کا وزن آپ نے کم جیسا بتایا تھا میں نے, جی. وہ اس کو پہلے سوکھا ہو گیا تھا. وہ اس کو ماں کا دودھ نہیں پیتی ہے, وہ اوپری دودھ پیتی ہے اور کچھ کھا پی بھی لیتی ہے تھوڑا بہت. ایک تو یہ ہے. ٹھیک ہے. آپ نے بتایا تھا کہ اس کو سوکھے کی بیماری ہو گئی تھی. سوکھے کی بیماری ہو گئی تھی اور پھر وہ جو ہے ٹھیک ہو گئی. اس کے بعد جو ہے وہ کمزور ہے. جی. اس کا وزن آپ نے بتایا بہت کم ہے, وزن بھی نہیں بڑھتا ہے, اور وہ ماں کا دودھ نہیں پیتی. ٹھیک ہے حکیم صاحب, انشاءاللہ کچھ اور رہنمائی فرمائیں گے کہ ایسی صورت میں کیا کریں. دوسرا سوال. اور بتائیے, میری پوتی 3.5 वर्ष کی ہے اور کھانا پینا نہیں کھاتی ہو, اور اوپری بسکٹ وغیرہ چاکلیٹ وغیرہ سے یہی تو غلطی کرتے ہیں حکیم, یہ کبیر بھائی, آپ یہی غلطی کرتے ہیں. جب وہ چیزیں بچوں کو دے دیں گے اور ان کا ذائقہ انہیں چسکا لگ جائے گا تو پھر وہ کھانا کہاں سے کھائیں گے. بہرحال یہ تو حکیم صاحب کا مسئلہ ہے, وہ رہنمائی فرمائیں گے کہ کیا کریں ان بچوں کے لیے جو کھانا نہیں کھاتے, دوسری چیزیں کھاتے ہیں. دوسرے وہ بچی جو ماں کا دودھ نہیں پیتی ہے. حکیم صاحب, اب کل جو چیزیں آپ نے بتائی تھیں کہ ماں کے دودھ کے ذریعے بچی کو کے جسم میں پہنچ کر تقویت پہنچائیں گے, اب شاید آپ کو کچھ مزید رہنمائی کرنی پڑے. دیکھیے چھوٹے بچے ہیں, ہاں, اور کوشش کریں کہ دوا سے بچیں. اور جیسے کھجور ہے, اور پھر میری آواز واپس آ رہی ہے, کھجور اور انجیر. میری چھوٹی بچی ہے پوتی, تو میں نے اس کو ان چیزوں پر ڈیپینڈ کیا کہ انجیر بہت ساری گھر میں رکھ دی, خود کھانے لگا اور اس کو ذرا سا چکھا دیا, اور ایسے پھر اسے عادت پڑ گئی. اب وہ 3-3 4-4 انجیر کھا جاتی ہے ڈرائی فروٹ میں. تو اگر یہ چیزیں کھانے لگے تو اندر سے مضبوطی, انجیر کے لیے, کھجور کے لیے آپ سمجھتے ہی ہیں. اور پھر دودھ میں یہ ملا کر دیں تھوڑا تھوڑا, ان کی عمر کے مطابق. زیادہ دیں گے تو دست بھی لگ سکتے ہیں. اور بادام کا تیل, کوئی چیز جیسے کھاتی ہے, وہ پراٹھا کھا لے یا روٹی کھا لے یا کچھ بھی جو کھاتی ہے وہ, یا دودھ میں 2-4 ڈراپ یعنی قطرے بادام کے تیل کے, اچھے قسم کا بادام کا تیل ہو, روغن بادام شیریں کہتے ہیں, تو وہ دینا شروع کریں. دھیرے دھیرے وہ مضبوط ہونا شروع ہو جانا چاہیے. جی. ہماری جو پہلی کالر تھی حکیم صاحب, جیسے انہوں نے بتایا تھا کہ 12 سال اس بچے کی عمر ہے, ان کے بیٹے کی, اس کا دماغ کبھی کبھی معاوف ہو جاتا ہے, کچھ دیر کے لیے دماغ معاوف ہو جاتا ہے. کبھی کبھی وہ اپنا سر دیوار کو سے دے مارتا ہے. دوسرا مسئلہ ان کا اپنا خود کا ہے, جسم میں درد ہے, تھائرائیڈ کا مسئلہ بھی ہے. دونوں کے لیے کیا کریں؟ دیکھیے جن کو تھائرائیڈ ہے وہ دھنیے کا پاؤڈر بنا لیں, اور آدھا چمچ دھنیا اور آدھا گرام گوند سیاہ اصلی والا, اس میں نقلی بہت آتا ہے, دن میں 2 وقت کھانے کے بعد لیں, پانی سے لیں. اس سے ان کے دونوں امراض میں فائدہ ممکن ہے. اور دماغی جو بیمار بچہ ہے اس کے لیے دھنیا آدھا چمچ یا 1 چمچ, اور اس کو شہد میں ملا دیں تو وہ کھا لے گا آرام سے, نہیں تو شاید نہیں کھا پائے, یا ایسے کھلا دیں. اور 1 چٹکی میں جتنا نمک زیتون آئے اصلی والا, وہ 1 گلاس پانی میں ملا دیں یا دودھ میں ملا دیں, خوب میٹھا میٹھا کر دیں. پھر یہ 1 بار دن میں یا 2 بار دیا کریں, انشاءاللہ اس بچے کو فائدہ ممکن ہے انشاءاللہ. شیخ یوسف صاحب کا جو مسئلہ ہے وہ بھی تقریباً اس سے ملتا جلتا ہے. حکیم صاحب 15 سال بچے کی عمر انہوں نے بتائی, جسے فٹ آتے ہیں. اب وہ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ جو دوا انہوں نے منگوائی ہے, 3 ڈبے منگوائے تھے, 2 استعمال کر لیے ہیں, 1 باقی ہے. فائدہ الحمدللہ یہ انہیں نظر آیا کہ وہ بچہ جو کچھ بول نہیں پاتا تھا یا اپنی ضروریات سے وہ خود تو فراغت ابھی بھی نہیں کر پا رہا ہے, لیکن کم از کم بتا دے رہا ہے کہ مجھے فلاں حاجت درپیش ہے. تو کیا اس میں مزید انشاءاللہ کچھ بہتری کے امکانات موجود ہیں؟ اس میں انتظار بہت درکار ہے, اور ایسے مسائل میں کئی سال بھی خرچ ہو جاتے ہیں, کئی سال بھی لگ سکتے ہیں. اب فائدہ شروع ہو گیا تو پھر
آپ منتظر رہیں ہر مہینے کچھ % فائدے کا. کہہ نہیں سکتا کہ کتنا وقت لگے گا. اگر فائدہ شروع ہوا ہے تو ہر مہینے وہ بڑھتا جانا چاہیے اور کافی وقت انتظار کرنا پڑے گا. مدد اللہ سے مانگنی پڑے گی. میں بھی دعا کروں گا اللہ اس کو شفا دے دے انشاءاللہ. پنکی صاحبہ نے جو سوالات کیے ہیں حکیم صاحب، پہلے تو انہوں نے وہی کہا ہے کہ ایک کل کا زمانہ تھا، ایک آج کا زمانہ ہے. استاد اور شاگرد کا رشتہ کل بھی موجود تھا، آج بھی ہے، لیکن وہ بات کہاں. یہ تو ایک سوال ہوا. دوسرا، پپیتے کا پتا کس بیماری کے لیے آپ نے بتایا تھا. تیسرا، نمک زیتون کیا سیندھا نمک ہوتا ہے؟ نمک زیتون سیندھا نمک نہیں ہوتا. نمک زیتون زیتون کے نمک کو کہتے ہیں. زیتون ایک پھل ہے جو کھاڑی کے ملکوں میں پیدا ہوتا ہے. آپ سمجھتی ہوں گی کیونکہ اتنی گہری بات آپ کر رہے تھے. اور پپیتے کا پتا جو ہے وہ جن لوگوں کا خون پتلا ہو جاتا ہے، پلیٹلیٹس گر جاتے ہیں کہ کئی بخاروں میں یا کسی وجہ سے، تو اس بیماری کے لیے دنیا کا ایک ایسا یہ علاج ہے کہ تمام دواؤں پر بھاری رہتا ہے. دیکھنے میں حکیم صاحب سے ایسا لگتا ہے کہ ہمارا رابطہ جو آڈیو کے صورت میں ہے وہ بالکل کچھ نیٹ ورک پرابلم ہے جس کی وجہ سے حکیم صاحب سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے. بات چیت کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اس دوران رابطہ بحال ہو جائے. پنکی صاحبہ نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی استاد اور شاگرد کے رشتے کے بارے میں. یاد آ رہا ہے وہ واقعہ جب ایک مرتبہ ارسطو اور سکندر اعظم، ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، سکندر اعظم اور ارسطو کا جو واقعہ ہے اسے تھوڑی دیر کے لیے روکتے ہیں. جی کون صاحب اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی میں محمد یوسف مینٹل سے بول رہا ہوں. جی بتائیے بھائی کیا سوال ہے؟ ڈاکٹر حکیم صاحب کو میرا آداب. جی آداب، فرمائیے. جی مجھے یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ یہ ایپیلیپسی کی پرابلم ہے 10-11 سال سے، تو دوا تو چل رہی ہے لیکن وہ دوا جیسے میں ایپیلیپسی کی دوا ایلوپیتھک چل رہی ہے اسے ختم کرنا چاہتا ہوں، بند کرنا چاہ رہا ہوں. تو اس کے لیے یونانی میں کوئی فارمولا؟ ٹھیک ہے، اور کوئی سوال؟ بس یہ تھوڑا اس دوا سے کافی ٹائم دوا چل رہی ہے تو اس سے تھوڑا دقت، تو آپ اس کا کوئی متبادل چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی زہرا صاحبہ فرمائیے کیا سوال ہے. جی السلام علیکم بہن. وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر بھائی کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل جو بیل کا مربع بتائے تھے بھائی صاحب، ہاں تو یہاں تو کوئی جانتا ہے نہیں کیسا ہوتا ہے بیل کا مربع. بہت مہربانی ہوگا اپنے طرف سے ہم کو اگر جو بھیجا دیتے بہن سمجھ کے تو بہت مدد ہوتا. اور میرا گھر والے ہم کو تو بہت تانا دیتے ہیں کہ تو ہمیشہ بیمار پڑتی ہے. دانت پیس کے میرا بہو ہم کو تانا دیتی ہے. بہن بتائیے، میرا ایک ہی اولاد ہے سمجھے، بہت مصیبت سے اس کو پالا پوسا. ہم 3 دن کا جب وہ تھا بہن ہم نہائے بھی نہیں تھے. کیسا نپاسی کا گھر تھا، حالت تھا میرا بدن. اندھیلا رات میں گود میں لے کے سارا رات بیٹھ کے رات کاٹے بہن. میرا گھر میں چراغ میں مٹی کا تیل بھی نہیں تھا. میرا ابا ایک طرف دعا کر رہے ہیں سارا رات، ہم ایک طرف بیٹھے ہیں بیٹا کو لے کے. آج وہ بہو میرا ہم کو یہ نتیجہ کرتی ہے بہن. ہم کیا کرے بہن، ہم قربان کر دیا اپنا زندگی بال بچہ کے لیے بہن. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تہجد میں ہم اٹھتے ہیں اپنا قربان دیتے ہیں، اس سے بھی زیادہ بیٹا کو پالنے میں ہم اپنا زندگی قربان کر دیے بہن. کہیں کام کرنے جاتے تھے، گھر والا بولتا تھا تو ابھی جوان ہے، میرا گھر میں بیٹا ہے، میرا شوہر ہے، ہم تجھے کام کرنے کو نہیں رکھیں گے. بہن میرا مصیبت بہت بڑا ہے، ختم نہیں ہوگا کبھی. اپنی مشکلوں سے کہہ دیں، اپنی مشکلوں سے کہہ دیں کہ آپ کا رب بہت بڑا ہے. جس طرح آپ تہجد میں اٹھ کر کل اپنے بچے کے لیے دعا کرتی تھی، آج اپنے لیے دعا کیجیے. اپنی مشکلات کا حل اللہ کے حضور پیش کیجیے. باقی حکیم صاحب بتائیں گے کہ کیا کر سکتے ہیں.
हाँ देखिए, कर तो कुछ नहीं सकते हैं, दुआ कर सकते हैं, और उनकी तरबियत क्या हो गई और कैसे ये सब चल रहा है, अपने खानदान में कुछ बड़े लोग भी होते हैं, उनसे अपने मामला साझा करें और वो इसका कुछ हल निकालेंगे। और बेल का मुरब्बा सभी जानते हैं, अगर आपके इलाके में कोई नहीं जानता तो इसको कोविड कहते हैं, कोविड का मुरब्बा इंग्लिश में। तो ये ज़बान इंटरनेशनल है, आप अगर लिख लें और सर्च कराएं किसी बच्चे से, किसी पड़ोसी से, तो वो समझ जाएंगे शायद। और बस आपने अफसुर्दा कर दिया हमें, और अल्लाह आपकी ज़रूर मदद करेगा। बिल्कुल, जहाँ रास्ते बंद होते हैं वहाँ अल्लाह कोई ना कोई रास्ता ज़रूर खोलता है। अल्लाह ताला आपकी औलाद को भी और सबकी औलादों को जो है वो हिदायत दे, यही दुआ है हमारी। हकीम साहब, एक सवाल किया था एक भाई ने कि उनको एपिलेप्सी है, अब वो ये जानना चाह रहे हैं कि वो जो दवाएं इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी जगह यूनानी में इसका कोई मुतबादिल इलाज मौजूद है? हाँ, हमसे रिपोर्ट शेयर कर लें, हमसे वो ले लें, व्हाट्सएप नंबर हमारे हेल्पलाइन नंबर से, उस पर अपनी रिपोर्ट और तमाम मालूमात बमे कैफियत के, एक तो रिपोर्ट होती है कि ये बीमारी आई है, और एक कैफियत, तो वो सब अगर शेयर करेंगे तो इंशाल्लाह कुछ मदद कर पाएंगे। जी हकीम साहब, क्या ये जो इन्होंने उस्ताद और शागिर्द के रिश्ते की बात की थी पिंकी ने, उस पर आप कुछ फरमा रहे थे, इसी दौरान जो है वो शायद राब्ता हमारा आपसे टूट गया था, तो आपसे इजहार ख्याल चाहिए, क्या कहेंगे? हाँ देखिए, सब लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि सब कुछ आसानी से मिल जाए, लेकिन और लगा बंधा आता रहे, चाहे कारोबार हो, चाहे तालीम हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन कभी कुछ लगा बंधा आता नहीं। सारे उलूम जो है वो बड़ी तकलीफों से ढके हुए हैं, और हम चाहते ये हैं कि नंबर भी अच्छे आ जाए, मेहनत भी कम करनी पड़े किसी भी चीज़ में। और जो लोग ये समझ जाते हैं जल्दी कि अगर कुछ भी चाहिए तो वो तकलीफों से और मशक्क़तों से ढका हुआ है, चाहे इल्म हो चाहे हुनर हो। पहले खिदमत के ज़रिए इसको हासिल किया जाता था, और वो ये कारोबार नहीं था, अब सब कुछ कारोबार है, अब हमें वैसा ही सब कुछ करना पड़ता है। लेकिन मुझे अपना बचपन याद है कि अगर किसी मेरे पड़ोसी या रिश्तेदार ने मुझे कहीं गलत जगह खड़ा हुआ भी देख लिया, पहले ऐसे इधर जगह ब जगह खड़े नहीं होते थे कि रमज़ान आ गया और बच्चे बाहर निकल गए और वो क्रिकेट खेल रहे रोज़े के, पूरी रात कैरम खेलना, ये सब नहीं था, बड़ा डर खौफ था। और अगर मुझे किसी ने मार दिया, तमाचा मार दिया या डांट मार दी और बुरी तरह डांट दिया, बेइज्जत कर दिया सबके सामने, तो उस वक्त मेरे वालिद का ये होता था कि उसके घर पे इसलिए जाते थे कि तुमने मुझ पर बड़ा एहसान किया कि मेरे बच्चे को अपना बच्चा समझकर उसके तमाचा मार दिया या डांट दिया, तो इसलिए जाते थे। और अगर आज मैं किसी के बच्चे को डांट दूं तो वो मेरे घर पर इसलिए आएगा कि तेरा खाता है क्या, तू इसको खाने को देता है, तूने ऐसा किया क्यों। बस देखिए, ये तरबियत का असर पड़ गया। इतनी सी तरबियत अगर हम तब्दील कर लें कि वो इतना खुश होता था बाप कि और मेरे बच्चे को उसने डांट दिया उसने, और उसका शुक्रिया अदा करने आते थे। तो अगर हम इस बात की कदर करने लगे तो हमारे बच्चों की तरबियत बहुत अच्छी हो सकती है। बेशक हकीम साहब, 2 कॉलर्स और हैं। कैसर पहले आपसे मुखातिब है, नसीरुद्दीन साहब थोड़ा सा इंतजार। जी कैसर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन। वालेकुम जी हकीम साहब को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, हमारा भी सलाम। जी मैंने उस रोज फोन किया था, बात नहीं हो पाई सही से। मेरे एक तो शुगर बढ़ा हुआ और कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ रहा मेरा, और मेरे बाएं साइड
पूरे टांग में दर्द है ऊपर से लेके और हाथ में मोजा, और धड़कन भी बढ़ती रहा है और खून की कमी भी, बहुत सारी दिक्कतें हो रही। ठीक है बहन, सब कुछ नोट कर लिया, थोड़ा सा इंतजार। नसीर साहब का सवाल ले लें। जी बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। वालेकुम अस्सलाम। अभी हकीम साहब बता रहे थे कि इल्म ऐसी चीज होती है जैसे कुएं में पानी होता है ना, इस तरह से होती है। और जो पानी का जो इल्म, नसीर भाई आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं रही है, दरमियान में ब्रेक हो गया, समझ नहीं पाए आपने क्या फरमाया। नसीर भाई फोन लाइन पर मौजूद हैं? जी 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 फरमाइए, अब क्या कह रहे थे, हम सुन नहीं पाए। नहीं नहीं, इल्म के बारे में बता रहा हूँ। ये कुएं में जो पानी होता है ना, वो इस तरह से होता है कुएं नील। जी सुन रहे हैं आप? जी जी। तो वो पानी निकालने के लिए हमको कुएं से मतलब एक बकेट की जरूरत पड़ती है, या मतलब पहले जमाने में खींच के पानी निकालना पड़ता है। तो इस तरह से पानी ऊपर ऐसे नहीं आता है। इल्म भी इस तरह से खींच कर वो पानी हमको पीना पड़ता है, इल्म मेहनत करके करना। बेशक बेशक जी। तो मैं भी कुछ दिनों बच्चों को पढ़ाया था। तो इल्म ऐसी नहीं होती है, आपको उसमें आपके दरवाजे के पास नहीं आती इल्म, आपको जाके उससे सीखना पड़ता है, किताबें देखनी पड़ती है। और शगुफ्ता मैम डॉक्टरेट हैं जहाँ तक मैं जानता हूँ, तो उनका नाम डॉक्टर करके बोलने से बहुत अच्छा लगेगा, डॉक्टर शगुफ्ता मैम। तो और एक बार मैंने उनको बहन माना है, तो मेरे अपने खास बहन नहीं, तो मैं चाहता हूँ वो मुझे अपना भाई माने, और कभी बेंगलोर आए तो जरूर हमारे घर में एक वक्त का खाना खाकर जाए। इंशाअल्लाह अल्लाह आपके घर बार में मज़ीद खैर बरकत दे। और बहुत बड़ा एजाज़ है, आपने कहा कि आपने बहन माना है। अल्लाह ताला आपको सेहत व सलामती दे, ताउम्र इंशाअल्लाह आप मेरे भाई हैं और भाई रहेंगे। बहुत शुक्रिया जी। हकीम साहब अब आपके पास आ रहे हैं। बड़ी अच्छी मिसाल दी भाई ने कि इल्म एक कुएं के पानी की तरह है, उसे मेहनत मशक्कत से निकालना पड़ता है। और इसमें सबसे ज़्यादा फिक्र की बात ये होती है कि अगर ये इस कुएं के इल्म का पानी अगर निकालना बंद कर दिया जाए तो ये कुआं ही सूख जाता है। सिर्फ वही कुएं जारी रहते हैं जिनका पानी निकालते रहें, और वो साफ भी रहता है वो पानी निकालते रहने से, और कुआं सूखता भी नहीं जी। तो इल्म को बहुत फैलाना ज़रूरी है, इससे ही हमारा इल्म का कुआं जारी रह सकता है। बिल्कुल हकीम साहब, वक्त तकरीबन ख़त्म हो चुका है, लेकिन एक सवाल लेना बहुत ज़रूरी है। कोलेस्ट्रॉल है, डायबिटीज़ है, पैर में सूजन है, हाथ में तकलीफ़ है, धड़कन तेज़ हो जाती है, खून की कमी है, और हमारे पास मुश्किल से 10 सेकेंड है। अच्छा, गोंद सियाह आधा ग्राम 2 बार अगर खाया जाए खाने के बाद, असली वाला, तो दर्द से और स्वेलिंग से वाबस्ता, औराम से वाबस्ता इमराज ठीक हो सकते हैं। और नमक जैतून 1 चुटकी रोजाना खाया जाए, और 1 चुटकी खाने का सोडा पानी में मिलाकर दिन में 2 बार, तो कोलेस्ट्रॉल और चर्बी और वजन कम होना मुमकिन है। बहुत शुक्रिया हकीम साहब, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, और सेहत व आफियत के साथ इंशाअल्लाह फिर आपसे रूबरू हूँ। तमाम नाजरीन से की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करते हुए आपसे और नाजरीन सबसे इजाज़त लेते हैं। अगली मुलाकात तक के लिए, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।